कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ जगह बरसेंगे बादल। राजस्थान में 2 दिन बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। केरल में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार। विदर्भ के अकोला में अधिकतम तापमान रहा 40.3 डिग्री। गुजरात के वलसाड में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही मौसम खबर में होगी किसानों के लिए मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। कल उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। आज और कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। राजस्थान में 2 दिन और गुजरात में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन विदर्भ में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में कल और मराठवाड़ा में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावना है। आज तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन केरल में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में साथ ही पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर आज और कल बारिश की संभावना है। तो वहीं दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं आज और कल देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहाँ रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। आज और कल हिमाचल प्रदेश में बरसात नहीं होगी। उत्तराखंड में आज इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में बादल नहीं बरसेंगे। आज हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट हिस्सों में बरसात होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश के आसार नहीं हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो आज और कल पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। सौराष्ट्र और कच्छ और कोंकण गोवा में आज और कल बरसात के आसार नहीं हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। तेलंगाना में आज कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात का अनुमान नहीं है। आज और कल तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं आज और कल केरल में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। 2 दिन लक्षद्वीप में बादल नहीं बरसेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। तो अभी आपने जाना आज और कल देश में कहां कहां बारिश की संभावना नजर आ रही है। आपको अब बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां हुई बारिश और कहां चली गर्म हवाएं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश हुई।
हिमाचल प्रदेश के इक्का दुक्का हिस्सों में बादल बरसे। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ एक जगहों पर गर्म हवाएं चलीं। आइए अब मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तापमान की। जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। अरुणाचल प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण गोवा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तमिलनाडु में छिटपुट स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल किस तरह से रहा और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में रहा। यहाँ पारा 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई तापमान की और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें करेले की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। देश के कुछ हिस्सों में अचानक तापमान बढ़ने और कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के कारण इसका असर फसलों पर देखा जा सकता है और ऐसे में जरूरी है कि फसलों का विशेष ध्यान रखा जाए और ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं पंजाब और राजस्थान के किसानों के लिए इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। पंजाब में बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि वे इस समय फसलों में सिंचाई ना करें, साथ ही किसी प्रकार के छिड़काव से भी बचें। पंजाब के किसान इस समय मेड़ों पर मिर्च और शिमला मिर्च लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ बैंगन की नर्सरी लगाने के साथ भिंडी और लोबिया की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे बैंगन में हाइब्रिड BH2, PBH3, PBH4, PBH5, PBH41, PBH42 और पंजाब रौनक जैसी किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा जो किसान भिंडी की बुआई करना चाहते हैं वे पंजाब सुहावनी जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। पंजाब में ही इस समय खरबूजा, खीरा, लौकी, कद्दू, तोरी और स्क्वैश जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई की जा सकती है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान फसलों, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मैदानी इलाकों में सरसों की कटाई कर ले और गहाई के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। पश्चिमी राजस्थान में ही तैयार मेथी और इसबगोल की कटाई कर ले और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें।
इसके साथ ही यहाँ जीरे को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद उसकी गहाई करें। राजस्थान के जालोर इलाके में इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में यहाँ जो फसल तैयार हो चुकी है उनकी कटाई कर ले और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर रखें। उत्तर पश्चिम राजस्थान के किसान गेहूं में चौथी सिंचाई के 15 से 20 दिनों के बाद 5वीं सिंचाई करें। यहीं इस मौसम में गेहूं में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। आइए बात करते हैं अब आज की फसल की। करेले की बुआई इस मौसम में की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का ध्यान रखें। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों के हमले से फसल को कैसे बचाएं। जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। दिल्ली और उसके आसपास के किसान जल्द से जल्द सरसों की कटाई करें। दिल्ली और इससे सटे इलाके में मूंग की बुआई शुरू कर सकते हैं। मूंग की पूसा विशाल, पूसा रत्न, पूसा 591, पूसा बैसाखी और सम्राट जैसी किस्में चुनें। दिल्ली के किसान टमाटर, मटर, बैंगन और चने को कीटों से बचाने के लिए चिड़ियों का बसेरा लगाएं। दिल्ली और उससे सटे इलाके में कद्दू वर्गीय सब्जियों को रोगों से बचाएं। दिल्ली के किसान इस समय फ्रेंच बीन और चौलाई की बुआई कर सकते हैं। दिल्ली और उसके आसपास लोबिया, भिंडी, लौकी, खीरा, तोरी और मूली लगाएं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही लें और बुआई से पहले नमी का विशेष ध्यान रखें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में किसान प्याज को कीटों और रोगों से बचाने के उपाय करें। दिल्ली में आम और नींबू वर्गीय फलों में फूल लगने की अवस्था में सिंचाई न करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर रहेगी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मौसम खबर में। आइए अब जानते हैं कि बिहार में जहां इस वक्त मौसम साफ बना हुआ है, वहां इस मौसम में किसान कौन-कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। बिहार के किसान इस समय गन्ने की रोपाई शुरू कर सकते हैं। बिहार में ही इस समय तिल, सूरजमुखी और मूंगफली बोएं। बिहार में काबुली चना, मसूर और गेहूं के अलावा तिलहन की कटाई करें। यहाँ फसलों की कटाई के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। बिहार के किसान मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। बिहार में आम के बागों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। बिहार में ही भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरी और करेले की बुआई कर लें। यहाँ के किसान इस समय मक्के की भी बुआई कर सकते हैं। बिहार में ही बैंगन और प्याज को कीटों के प्रकोप से बचाएं। बिहार के किसान इस समय खेतों और बागों में नमी का विशेष ध्यान रखें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कल उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। आज और कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। राजस्थान में 2 दिन और गुजरात में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन विदर्भ में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में कल और मराठवाड़ा में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावना है। आज तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन केरल में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज सौराष्ट्र कच्छ में कहीं-कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।